आप पहले आरजेडी में थे, क्या कोई मुख्य कारण होगा आरजेडी छोड़ के आप जिसको पूरे देश में मतलब बोला जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम में आप आए, कुछ मुख्य कारण? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में हम थे, इसमें कहीं कोई दौड़ा ही नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की आज भी हम इज्जत करते हैं, मगर जो लालू प्रसाद यादव जी की जो राष्ट्रीय जनता दल थी वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। आप अपना परिचय दीजिए। फैसल रहमान आमिर, एमआईएम नेता, समस्तीपुर सुपौल प्रभारी युवा संगठन। आप इस बार जाले विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं? बिल्कुल, जाले विधानसभा से तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे। कितनी उम्मीद है आपको जाले विधानसभा से? उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद ही पे तो सब लोग हैं, सब लोग मेहनत कर रहे हैं उम्मीद पे। बाकी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला होगा, मगर हम लोग जब चुनाव के अगर उम्मीद है, चुनाव की तैयारी है, तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ा जाएगा। आप अभी प्रत्याशी के रूप में है, क्या लगता है आपको एमआईएम पार्टी से टिकट कंफर्म होगा? देखिए, ये तो मेरे अगर मुकद्दर में अगर टिकट लिखा होगा तो इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। अगर टिकट नहीं होगा मुकद्दर में लिखा हुआ तो आके हाथ से चला जाता है। मगर एक है, हम लोगों में है, ईमान वाले लोग हैं, तो मेहनत करना मेरा काम है और बाकी अल्लाह की मर्जी। और आप अगर विधायक बनते हैं तो आपका सबसे पहला काम क्या होगा जाले में? देखिए, सबसे पहला काम होगा, आप तीन ही चीज पे लोग चुनाव लड़ते हैं और यही तीनों चीज कोई नहीं करते। हर 5 साल यही 3 चीज, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, मगर ये तीनों जीत के जाते हैं, कोई नहीं करते। आज आप कहिएगा कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने रोडों को पूरा एकदम बना दिया है, मगर जाले विधानसभा में सरकार जो बैठे हुए, जो भाजपा के विधायक है, जो कहते हैं कि हम सरकार हैं, आप उनके क्षेत्र में चलिए, हम आपको रोड ऐसा ऐसा दिखाएंगे कि हम आपको बता नहीं सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमने 15 साल में पूरा एकदम विकास पुरुष के नाम से है। आप रास्ता का हाल जाले में देख लीजिए। माननीय विधायक जी को और बिहार सरकार के जो मंत्री हैं जीवेश कुमार जी, उनको फीता काटने से फुर्सत ही नहीं है, तो समस्या क्या देखेंगे। जाले से मशकूर उस्मानी साहब भी इलेक्शन लड़ने की पूरी कोशिश में है, क्या लगता है आप? देखिए, मशकूर साहब क्या है नहीं है वो हमको नहीं पता। एक बार बाढ़ का पानी आता है तो उससे पहले बहुत हल्ला होता है कि बाढ़ आया और शांत हो गया। तो कैंडिडेट कन्हैया जी भी आए तो खूब हल्ला था। कन्हैया जी अभी कहाँ है पता नहीं। जो ब्रांड है वो जिंदगी भर बिकेगा, जो अनब्रांड है वो आएगा और जाएगा। आप पहले आरजेडी में थे, क्या कोई मुख्य कारण होगा आरजेडी छोड़ के आप जिसको पूरे देश में मतलब बोला जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, एमआईएम में आप आए, कुछ मुख्य कारण? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल में हम थे, इसमें कहीं कोई दौड़ा ही नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की आज भी हम इज्जत करते हैं, मगर जो लालू प्रसाद यादव जी की जो राष्ट्रीय जनता दल थी वो आदरणीय तेजस्वी यादव जी की राष्ट्रीय जनता दल नहीं है। लालू जी के राष्ट्रीय जनता दल में चप्पल जो पहनता था पाँव में वो भी, और जूता पहनता था वो भी अंदर जाके बैठता था। मगर तेजस्वी यादव जी के रीजन में फॉर्च्यूनर वाला अंदर जाएगा, स्कॉर्पियो हम लोग का कोई वैल्यू नहीं है। जब हम जैसे कार्यकर्ता का राजद में कोई वैल्यू नहीं है, तो सोचिए आम कार्यकर्ता का क्या वैल्यू होगा। तो राजद बदल गई है और एमआईएम वो पार्टी है जो आप कहते हैं कि माइनॉरिटीज की पार्टी है। बिल्कुल माइनॉरिटीज की पार्टी नहीं है। हमारे लिए हिंदू भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना मुसलमान मेरे लिए महत्वपूर्ण है। हम हिंदू भाई हो, चाहे मुसलमान भाई हो, चाहे अति पिछड़ा भाई हो या पिछड़ा भाई हो, हर एक मजलूम की आवाज को कोई उठाता है तो उनका नाम हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और बिहार में अगर कोई आवाज उठाते तो उसका नाम अख्तर अली मान साहब है। और मीडिया के जरिए से अगर किसी बात को रखना होता तो उसका नाम राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल साहब है। और जाले की जनता अगर हमें मौका देगी तो अपने विधानसभा क्षेत्र और अपने दरभंगा और मधुबनी की आवाज को सदन में अगर उठाएगा तो उसका नाम फैसल रहमान आमिर। बहुत बहुत